ओम शांति। वेलकम टू वैल्यू मिरर। तो आज बहुत दिन के बाद, लास्ट वीक तो हम आपसे मिल नहीं पाए, लाइव नहीं था, बट आज हम हैप्पी संडे फर्स्ट ऑफ ऑल। तो आज हम गुरु नानक जयंती जो हमने मनाई थी 30 नवंबर को, बट हमारे धर्म गुरु गुरु नानक देव जी, जो कि कहते हैं कि सिखों के गुरु, पहले गुरु हुए, आज हम उनकी लाइफ की स्टोरी जानने वाले हैं। कल भी हमने जाना था कि गुरु नानक देव जी कैसे अपनी लाइफ में परमात्मा की याद में और सेवा में दूसरों को भी उन्होंने वही सिखाया। तो आज हम उनकी लाइफ की फिर से कुछ स्टोरीज सुनेंगे जो आप सबको बहुत इंस्पायर करेंगी। तो आप सब बच्चे तैयार हैं सुनने के लिए, क्योंकि आज स्टोरी टाइम है और क्राफ्ट टाइम है। और उससे पहले हम आज हेज़ल का, छोटी बच्ची जिसका फीडबैक भी सुनेंगे, और फीडबैक के बाद हम फिर ये स्टोरी सुनेंगे। My name is Hazel. I am from Gurgaon. I am 9 years old. I like to watch Value Mirror, and my favorite episode is Cleanliness is Next to Godliness. After seeing this episode, I have organized my room, cupboard, and my toys. So we should keep our surroundings clean and green. Parul Didi tells us interesting stories and she is very sweet. Thanks Didi, I will keep watching and learn more. Om Shanti. वेलकम बैक। आपने सुना कि हेज़ल को कैसे क्लीनलीनेस का एपिसोड बहुत अच्छा लगा और वो ऑर्गेनाइज करके रखते हैं। तो अभी हम सुनते हैं स्टोरी। आप सब तैयार हैं स्टोरी सुनने के लिए? गुरु नानक देव जी की लाइफ की कुछ जन्म साखी जो है उसमें उनकी लाइफ की कुछ स्टोरीज़ हैं, तो हमने भी उसमें से कुछ स्टोरीज़ ली हैं। तो एक बार नानक जो छोटा बच्चा था, एक बार पेड़ के नीचे वो सो रहे थे। तो पेड़ की छाया में, जैसे गांव में पेड़ की छाया थी तो धूप उन पर नहीं पड़ रही थी, लेकिन कुछ समय के बाद जैसे जैसे सूरज अपना चेंज करता है डायरेक्शन, तो वहाँ पे उनके ऊपर सूरज की धूप आने लगी और डायरेक्शन से वो छाया नहीं थी उनके ऊपर। तो वहाँ पे पेड़ के नीचे एक सांप रहता था, कोबरा ना। तो वो तो काट सकता है कभी भी, लेकिन उनको बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि वो सांप वहाँ है। लेकिन उस सांप के मन में भी देखो क्या आ रहा था कि उनके ऊपर धूप आ रही है, तो उनको छाया देने के लिए मैं वहाँ पे खड़ा हो जाता हूँ ताकि उनको धूप नहीं लगे। तो इतनी देर में वहाँ पे कुछ गांव के प्रधान जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि ये क्या, ये तो सांप काट जाएगा। जो बाबा नानक है वो बच्चा है, उसको तो पता भी नहीं है। तो वो मारने के लिए अपनी लाठी लेके आगे की ओर बढ़ते हैं कि आज तो इस सांप को मारना पड़ेगा, बाबा नानक को ये तो मार देगा। तो इतनी देर में वो क्या देखते हैं जाके कि वो डरता ही नहीं है सांप। लाठी देख के भी वो अपनी जगह पे वैसे का वैसे ही रहता है। क्यों? क्योंकि उस सांप के मन में अपना मौत का भी डर नहीं था, उसको ये था कि मुझे इस बच्चे को छाया देनी है। तो आपने इस स्टोरी से क्या सीखा? देखो, उनके पेरेंट्स भी आए, उनके पापा आए बाबा नानक के, और उन्होंने भी देखा कि ये क्या, ये तो सांप बिल्कुल भी हिल ही नहीं रहा है, ना किसी से डर रहा है ना काट रहा है। वो भी हैरान हो रहे थे और सब लोग बोल रहे थे ये कोई साधारण बालक नहीं है। तो वो क्या चीज़ थी जो सांप ने भी नहीं काटा, किसी इंसान ने भी उनकी नींद डिस्टर्ब नहीं की, क्योंकि वो नींद में भी पता नहीं किस ध्यान में ही खोए रहते थे। तो ऐसे थे वो नानक, वो छोटा बच्चा। तो आपने इस स्टोरी से क्या सीखा कि अगर हमारे अंदर स्पिरिचुअल पावर होती है, अगर हम मेडिटेशन करते हैं, तो कोई भी जानवर हो या इंसान हो, हमारे को, हमारी लाइफ को डिस्टर्ब नहीं कर सकता। जैसे उस सांप ने काटा नहीं, बल्कि उसने भी अच्छे मन से छाया दे दी ताकि उनके मुख पे धूप ना पड़े, क्योंकि उनका फेस पूरा धूप से लाल हो रहा था। तो अगर हम भी गॉड से कनेक्ट करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो हमारे अंदर भी वो स्पिरिचुअल पावर आ जाती है। और कोई मैजिकल पावर नहीं है ये, इसको स्पिरिचुअल पावर कहते हैं, जिसको कहते हैं करेज। वो शक्ति, वो हिम्मत रहती है कि हम किसी भी चीज़ से डरते नहीं हैं, और बाकी सब चीज़ें भी हमारे लिए, हमारे हेल्प के लिए, हमारे हित में हो जाती हैं।
तो देखा आपने कैसे उनकी लाइफ के इतने सुंदर इंस्टेंसेस हैं। एक और स्टोरी सुनते हैं। एक बार, आप सबको मालूम है, गुरु नानक देव जी इज़ द मोस्ट ट्रेवल्ड गुरु। वो बहुत जगह ट्रेवल करते थे और सबको संदेश देते थे। तो एक बार वो एक पहाड़ी थी, वली की पहाड़ी, जहाँ पे ऊपर एक फ़कीर रहता था, और वहाँ पहाड़ी पे नीचे वो अपना सत्संग कर रहे थे। चलते चलते वो बैठ गए, तो उनका जो साथ में था, मर्दाना भाई जिसको कहते थे, वो उसको प्यास लगी। तो उसने कहा मुझे प्यास लगी है। तो गुरुजी ने कहा ऊपर ना पहाड़ी पे एक फ़कीर रहता है, तुम उसके पास जाओ, उसके पास पानी है। तो वो जाते हैं ऊपर, तो वो फ़कीर वली के पास छोटा सा, जिसको चश्मा कहते हैं, उसमें पानी था, क्योंकि पहाड़ों में तो बारिश का पानी आता है, वो इकट्ठा हो जाता है, फिर वो बहता है। तो ऐसे उसके पास कलेक्टेड वाटर था, और उस पानी के लिए उसने कहा मुझे पीने दो। तो उस फ़कीर ने मना कर दिया कि अगर मैं तुम्हें पानी दे दूँगा, ऐसे ही चलते राहगीर मेरे पास आएंगे, तो मेरे पास तो पीने के लिए पानी बचेगा ही नहीं। तो वो वापस आता है गुरुजी के पास। गुरुजी, उसने तो पानी पीने से मना कर दिया, वो तो कह रहा है कि तुम्हें दे दूँगा तो मैं क्या पीऊँगा। तो गुरुजी ने कहा देखो, तुम ऊपर जाके उसको बोलो कि हमें हर चीज़ शेयर करके यूज़ करनी चाहिए, तो गॉड गिफ्ट है पानी, ये तो कोई हमारी अपनी चीज़ नहीं है। तो फिर से ऊपर जाता है कि गुरुजी ने तो कहा है कि हमें तो हर चीज़ शेयर करनी चाहिए, ये तो भगवान का प्रसाद है ना, गॉड गिफ्टेड चीज़ है, नेचर है, अगर हम पिलाएंगे। तो वो नहीं मानता, कहता है चले जाओ यहाँ से। और इतनी देर में वो वापस आता है। वो कहता है, फ़कीर कहता है मर्दाना को कि अगर तुम्हारे गुरुजी में इतनी ही पावर है तो वो पानी क्यों नहीं क्रिएट कर देते। तो वो नीचे आके ऐसे बोलता है, तो देखो क्या होता है, वहाँ पे वो पत्थर हटाते हैं तो वहाँ से पानी आना शुरू हो जाता है, क्योंकि माउंटेन में जो ऊपर कलेक्टेड वाटर था वो कम होने लग जाता है, क्योंकि वो पानी माउंटेन्स में कहीं कहीं से तो बहता है ना, तो उसका एक स्थान था बहने का। तो उन्होंने सर्च किया और वो पत्थर हटाया, तो वहाँ से पानी आने लग गया। तो देखा आपने कि अगर हम अपनी स्पिरिचुअल पावर यूज़ करते हैं तो हमारे को टच हो जाता है। जैसे गुरुजी के अंदर स्पिरिचुअल पावर थी, भगवान से वो शक्ति लेते थे, परमात्मा को याद करते थे, मेडिटेशन करते थे, तो उन्हें टच हो गया कि माउंटेन्स में तो फ्लोइंग वाटर होता है, तो वो कहीं ना कहीं से तो जाता होगा। तो उन्होंने पत्थर उठाए तो वहाँ से पानी निकल आया। तो कैसे हमारे अंदर अगर स्पिरिचुअल पावर होगी तो हमें टच हो जाएगा। तो ऐसे उस वली ने सोचा कि मैं बदला ले लेता हूँ, इन्होंने मेरी बात नहीं मानी ना, मेरा पानी भी छीन लिया। हालांकि उन्होंने तो छीना नहीं था, उन्होंने तो पत्थर हटाया और उसका चश्मा खाली हो गया। तो देखा आपने कैसे उसने दिया नहीं ना, सेल्फिश नेचर रखा, तो वो चीज़ उसके पास भी नहीं रही, वो पानी ही ख़त्म हो गया वहाँ से। तो उसने बदले में पत्थर फेंकने की कोशिश की, तो वो पत्थर देख के सब डर गए, लेकिन गुरुजी ने ऐसे हाथ किया और वो पत्थर रुक गया। तो आज तक भी उस स्थान की यादगार है। तो ये स्टोरीज हमें क्या सिखाती हैं? हाँ, ये हमें सिखाती हैं कि अपनी स्पिरिचुअल पावर, अगर हम गॉड से मेडिटेट करते हैं तो उससे बहुत कुछ हो सकता है। हमें स्टडीज़ में भी हेल्प मिलती है, कोई भी परिस्थिति आती है तो हम उसको भी फेस कर सकते हैं। तो ये थी गुरुजी की लाइफ की कुछ स्टोरीज़। तो ऐसे ही हम आपको और स्टोरीज़ भी सुनाते रहेंगे, लेकिन आज हम आपको क्राफ्ट भी सिखाने वाले हैं। तो ऐसे चलते चलते वो फ़कीर ने भी माफ़ी मांगी गुरुजी से, और उन्होंने माफ़ किया और कहा कि आगे चल के सब कुछ शेयर करना। जो कल हमने 3 टीचिंग्स सीखी थी गुरुजी की, उसमें ये था ना कि वंड छकना, यानी कि हर चीज़ बांट के खानी चाहिए। तो अभी हम देखते हैं क्राफ्ट, आप सबका फेवरेट। बच्चे फ़ोटोज़ भी भेजते हैं कि हमने ये क्राफ्ट बनाया था। हमने नैपकिन से फ्लावर बनाया था, जो फर्स्ट क्राफ्ट था। तो आज भी हम क्राफ्ट सीखेंगे। ओम शांति। वेलकम टू द क्राफ्ट सेक्शन ऑफ वैल्यू मिरर वंस अगेन। हमने टिश्यू पेपर फ्लावर्स बनाए थे, ये तो आपको याद ही होगा। तो आज हम पेपर के ही एक और अलग तरीके के फ्लावर्स सीखने वाले हैं, जिसमें अगर हम येलो कलर से बनाएंगे तो वो सनफ्लावर लगेगा, पर हम तो कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं। तो लेट्स मेक इट। सनफ्लावर बनाने के लिए व्हाट वी नीड इज स्क्वायर शीट ऑफ एनी साइज,
this is 15 centimeter by 15 centimeter and this is 12 centimeter by 12 centimeter. We need a stapler, we need scissor, फेविकॉल, कंपास अगर है तो आप कंपास यूज़ कर सकते हैं, वरना मैं इस फेविकॉल के कैप का भी यूज़ करूँगी. We need scale and pencil to draw the square. So let's start. यहाँ पर मैंने 15 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर का स्क्वायर काटा है. हम यहाँ पर इसको फोल्ड करेंगे. अगेन सेम फैन फोल्डिंग, एक साइड से करके उसको दूसरी तरफ से पलटाकर और हम फोल्ड करते रहेंगे. आफ्टर फोल्डिंग दिस, आप या तो अंदाजे से बीच में स्टेपल कर सकते हैं, और व्हाट यू कैन डू इज यू कैन फोल्ड इन हाफ और आपको जो निशान मिलता है हम उस पर स्टेपल कर देंगे, जस्ट लाइक दिस. नाउ वील paste one side. We can glue either this side or that side, that's your wish. We'll put फेविकॉल और हम इसको पेस्ट करेंगे. If you're using a thick paper, it might take some time. बट अगर आप पतला पेपर यूज़ कर रहे हैं तो बहुत जल्दी स्टिक हो जाता है. हमको सेम एक और 15 बाय 15 सेंटीमीटर के स्क्वायर से सेम प्रोसेस में एक और इसी शेप का बनाना होगा. हम इसको कट देना चाहते हैं तो यू कैन डू इज एज पर हम कट करेंगे लाइक दिस. आप चाहें तो बिफोर पेस्टिंग इट आप यहाँ पे दोनों साइड से कट कर सकते हैं. दैट्स योर विश इफ यू वांट टू कट और नॉट. हम इसको भी पेस्ट कर लेंगे. जब आपका पेस्ट ये हो गया है, अब हम इन दोनों को आपस में पेस्ट कर लेंगे. आई एम अप्लाइंग ग्लू ओवर हेयर. अगेन इफ़ यू यूजिंग थिन पेपर तो फेविकॉल बहुत कम यूज़ होगी. थिक पेपर है तो फेविकॉल ज़्यादा यूज़ होगी. यू हैव टू प्रेस इट सो दैट इट स्टिक्स. नाउ अब ये जो हमारा ओपन एंड है, यहाँ पर भी आई एम पुटिंग ग्लू इन द सेंटर एंड अगेन ऑन द साइड. और अब हमने इसको दोनों तरफ से पुश करके इसको साथ में जोड़ लिया है. आपको इसको थोड़ी देर तक पकड़ कर रखना पड़ सकता है. पेस्ट हो जाने के बाद इट विल लुक लाइक दिस. और अब मैं इसके सेंटर पोर्शन में एक सर्कल लगाने के लिए आई एम यूजिंग द कैप ऑफ फेविकॉल और मैं इसको ट्रेस आउट कर लूँगी. आई एम यूजिंग रेड कलर हेयर. आप जितना चाहे कलर्स के साथ खेल सकते हैं, आप जितना चाहे उतना डिज़ाइंस के साथ भी खेल सकते हैं. आई हैव कट आउट अ डॉट हेयर और मैं इसको सेंटर पॉइंट पर स्टिक कर दूंगी.
इससे आपका जो सर्कल होगा वो इजीली स्टिक हो जाएगा। So this is your flower that is ready. It will look like this. आप इसको किसी भी तरह यूज़ कर सकते हैं। अगेन आप इसको कार्ड्स में यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ बनाया है। We can use this like this. या फिर आप चाहें तो हम इस तरीके से बैज भी बनाकर यूज़ कर सकते हैं। सो अगली बार फिर से मिलते हैं नए क्राफ्ट के साथ। थैंक यू। ओम शांति। तो आप सब ने देखा कैसे हमने क्राफ्ट भी सीखा। तो आई होप आप सब ज़रूर इसको घर पे बनाएंगे जब आपका संडे फ्री होता है या शाम के समय में जब आप बोर हो रहे होते हैं, तो आप ज़रूर ये क्राफ्ट बनाइएगा। ओम शांति।